जानती आप भी जानते हैं कि खुदावन ने आदम की पसली में से गोश्त लिया। पसली में से गोश्त लेने का मतलब ये था कि जो उसका साथी बनने को था वो उसके दिल के करीब रहे। खुदावन पाक खुदा ने एक औरत को एक साथी की सूरत में बनाया है। खुदावन खुदा ने एक औरत को मददगार की सूरत में बनाया है। खुदावन खुदा ने मर्द के बराबर औरत को तख्लीक किया है। जब आदम अकेला था और वो बागी अदन में रहता था तो खुदावन को उसका अकेला रहना पसंद ना था। खुदावन पाक ने कहा कि नहीं, इसके लिए एक मददगार होना जरूरी है। खुदावन पाक खुदा ने हवा को पैदा किया जिसे कौमों की माँ करार दिया। पसली में से गोश्त था क्योंकि वो खुदा अपने जो जीवन साथी था आदम उसके दिल के करीब रहती। कलाम में भी औरत का मुकाम बुलंद है। 66 किताबों में से 2 किताबें जैसे कि अभी मोना मुबशरा ने भी आपके सामने बयान की, रूत और आस्तर की किताब जो है वो औरत ही की किताब है। खुदावन ने बराबर से जो है एक औरत को उसका मुकाम दिया है। एक औरत का किरदार जो है वो माशरे में कैसा होना चाहिए। औरत जो है माशरे में किरदार बाद में निभाती है, सबसे पहले वो अपने घर में कैसा किरदार अदा करती है। एक पढ़ी लिखी माँ ही जो है वो पढ़ा लिखा घराना बनाती है। जब पढ़ा लिखा घराना क्या कहते हैं वजूद में आता है तो एक पढ़ा लिखा माशरा जन्म लेता है। जब पढ़ी लिखी माँ होगी उसकी तरबियत जो उसकी माँ करेगी, जो कलाम के कायद और कवानीन के मुताबिक करेगी तो वो खूबसूरत एक घराना जो है वो जन्म देगी, मनफी सोचों से पाक रखेगी और एक ऐसा घराना बनाएगी जैसी तरबियत वो खुद पाकर आई है। एक औरत का किरदार जो है वो उसका जो है क्या कहती है शख्सियत को जाहिर करता है। एक औरत जो है अगर हम एक लड़की को ब्याह कर लेकर आते हैं माशरे में, माशरती लिहाज से जो हम देखते हैं कि हम एक बहू को ब्याह कर लेकर आते हैं, हम उसकी बड़ी खुशी मनाते हैं, हम सारी शादी की तैयारियां करते हैं, नए सामान नई चीज़ों के साथ उसको लेकर आते हैं, लेकिन ये बात हमारे ज़हन के अंदर होती है कि ये बहू है, बेटी नहीं है। और बहू भी ये बात ज़हन में लेकर आती है कि ये मेरा सास ससुर है, मेरा माँ बाप नहीं है। सबसे पहले हमारा किरदार जो है वो हमारे घर के अंदर अच्छा होना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए बाइस से इज्जत हो, बाइस से मिसाल हो, ताकि आपकी मिसाल लोग बाहर दे, ताकि आपकी तरबियत जो आपकी माँ ने की है, जो आपके अंदर है, वो आपका किरदार जो है उभर कर बाहर लेकर आती है। हम अगर इन बातों को ज़हन से दिल से निकाल दें कि अगर ये हमारी बहू है या बेटी कहे नहीं ये मेरे सास ससुर है, अगर माँ बाप मान ले तो ये माशरती बुराइयों से जो है हम वो बच सकते हैं। याद रखिए पढ़ी लिखी माँ ही पढ़ा लिखा माशरे को जन्म देती है। मनफी सोचे जो औरतें अपनी ज़िंदगी में रखती हैं और अपने बच्चों के मुतालिक मनफी बोलती हैं कि ये सुस्त और नकम्मा है, तो याद रखें आपके अल्फाज जो हैं आपके बच्चे की ज़िंदगी में, आपके घराने की ज़िंदगी में असरअंदाज करते हैं। आपके अल्फाज ही आपके बच्चों को बाइस से बरकत बनाते हैं और आपके अल्फाज ही आपके बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर देती है। एक माँ को जब खुदा ने बुलंद मुकाम दिया, कौमों की माँ करार दिया और खुदावंद यीशु मसीह भी बगैर मिलाप से एक औरत से जना गया। एक औरत जो है वो हर काम में, हर मामले में, हर जगह जो है बासलाहियत हो सकती है क्योंकि खुदावन ने उसे दलेरी का रूह दिया, खौफ का रूह नहीं दिया। खुदावन यीशु मसीह की जब जी उठने की खुशखबरी थी वो सबसे पहले एक औरत ही ने बयान की। औरतें उस जगह पे मौजूद थी, नजात का काम भी औरतें लाई। पुराने वक्तों में शरीयत के दौर में जब खिदमत की जाती थी औरतें शाना बशाना शागिर्दों के साथ होती थी, बड़े बड़े मजमों में भी औरतें होती थी। मूसा की जब उन दौर में मिस्री औरतों ने जब देखा कि इसराइली औरतें हमारे से ज़्यादा मतलब ताकतवर है तो इब्रानी औरतों ने चाहा कि जो भी ये मिस्री औरतें लोठों को जन्म देती हैं हम इनको मार डालें। क्यों? क्योंकि ये तरक्की है। तरक्की वो इसलिए करती थी मिस्री औरतें, ये इसराइली औरतें सॉरी, क्योंकि जब वो हामला होती थी वो कलाम पढ़ती थी। कलाम पढ़ने के साथ साथ जब उनके पेट में उनका बच्चा जन्म ले रहा होता था, परवरिश पा रहा होता था, तो वो मैथमेटिक्स करती थी। मैथमेटिक्स करने से बच्चे का जो दिमाग है जो पेट में बन रहा होता था वो बड़ा शार्प होता था। इससे ज़्यादा वो फिश खाती थी, अच्छे खाने लेती थी। जब खुदावन पाक खुदा ने इस कौम को बरकत दी,
कौम बनी इसराइल को, तो इनकी नस्लों को भी बरकत दी। वो बरकत कैसे आई? इनकी माँ की वजह से, क्योंकि इनकी माँ जो थी बासलाहियत थी और इनको तरीका था, इनको पता था कि अगर हम माँ के बातन ही से अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करेंगे तो जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा, वो ईमान रखती थी कि हमारा बच्चा लीडर होगा, वो ईमान रखती थी कि हमारा बच्चा जो है वो आम नहीं बल्कि खास होगा। आज आप भी बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप में कोई नबी आए तो कोई खातमा है, कोई सूरमा है, कोई नबूवत करने वाली है, कोई कलाम को सुनाने वाली है, मगर फर्क ये है कि हम अपनी खिदमत को रोक देते हैं, हम अपनी खिदमत को पीछे करते हैं। जिस तरह खुदा की खातमा ने कहा, आज औरतें हर जगह मौजूद हैं, आज औरतें चर्चिस में हैं, आज औरतें पायलट है, टीचर है, हर महकमे में औरतें शाना बशाना काम कर रही हैं। अगर कोई काम ऐसा है आज इस दुनिया में जहाँ औरत नहीं मौजूद, हर काम में औरत जो है अपने खुदा क्या कहते हैं अपने जीवन साथी के साथ या अपनी फील्ड में अपने शोबे में हर जगह औरत शाना बशाना काम कर रही है। मजमे में औरत का बोलना जो था करार नहीं था, लेकिन खुदा का रूह जहाँ जाता है, खुदा का रूह हमें बराबरी देता है, खुदा का रूह हमें बोलने की हिम्मत ताकत देता है, खुदा का रूह जो है वो हमें सब कुछ करने की कुव्वत देता है। एक कामयाब मर्द के पीछे याद रखिएगा एक औरत का हाथ होता है, एक कामयाब बेटे बेटी के पीछे याद रखिएगा उसकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि माँ की दुआ जो है असर करती है, माँ की दुआ से बंधन बैरियर जुए टूट जाती है, माँ की दुआ। और बीवी जो है, बीवी अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए बाइसे बरकत है, उस मेवादार ताक की मानिंद है जो खुदावन ने लगाया है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तमजीद हो कि हम नजात याफ्ता लोग हैं, हम नजात याफ्ता घरानों से बिलोंग करते हैं, हमारा उठना बैठना चलना फिरना जो है वो नजात याफ्ता लोगों के साथ है। हम बार बार जो है रफाकत में शरीक होते हैं, चाहे वो रूह और बदन की है, चाहे वो मिनिस्ट्री की है, चाहे वो दुआया है, चर्चिस में है, हम बाइसे बरकत है। जॉइस मेरी जिसको आप सब जानते हैं, वो फरमाती है आपकी सोच आपका करदार है। कितनी बड़ी बात है, जो आपकी सोच होगी वो आपका करदार होगा, और ये बात हकीकत है। आपकी सोच आपकी पर्सनैलिटी को उभार के रखती है, आपकी सोच बताती है कि आप किस किस्म के इंसान हैं। अगर आप बाबरकत है, आपके अंदर खुदा का रूह बसा है, तो आपके बातचीत से अगला बंदा मुतासिर होगा, आपकी बातचीत से उसको पता लगेगा कि वाकई ये खुदा के मानने वाले लोग हैं, ये खुदा की मानने वाली खादमा है। उसने कहा कि आपकी सोच आपका करदार बनाती है, आपकी सोच आपका घर बनाएगी, आपका करदार एक माशरे में एक अच्छी औरत का होना चाहिए। एक औरत की सबसे बड़ी खासियत है उसकी शख्सियत अच्छी हो। आज हम जो हैं दुनियावी तौर पे ज़ाहिरी तौर पे बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एक औरत की ज़ुबान है माशरे में या घर में, वो बहुत मैटर करती है। आपकी ज़ुबान दो धारी तलवार ना हो, आपकी ज़ुबान ऐसी हो कि एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत हो, आपकी दुआ से वाकई कौम के कौम शहर के शहर सरफराजी पाए। खुदावन जो है वो कूड़े से लेता है और तख्त पे बैठा देने की कुदरत रखता है। उसने कहा गो कि मैं लालची थी जॉइस मेरी ने, लेकिन जब खुदावन की सोच जो है, नज़र जो है मुझ पर पड़ी, तो मेरी सोच जो है वो बदल गई। उसकी सोच में था, जॉइस मेरी बताती मेरी सोच में लालच था, लेकिन जब खुदावन मेरी ज़िंदगी में आया, मेरा लालच मेरी खुदगर्जी जाती रही। आज बहुत सी औरतें हैं जो अपने लिए अपने बच्चों के लिए लालच रखती हैं, खुदगर्जी रखती हैं। आप सब जानते हैं मदर टेरेसा को, जिसने इंसानियत की बहुत सी खिदमत की, मुस्लिम इंसानियत की। उन्होंने रूह ज़मीन पर रहकर बहुत सा ऐसा काम किया। उन्होंने 3 बातें बयान की जो हमें पास्टर हिस्केल के चर्च में मुझे सुनने को मिली, और ये बातें उस दिन से मैंने अपने साथ रखी, और कभी मौका मिलता था तो मैं ज़रूर शेयर करती थी इस बात को। उन्होंने कहा, पास्टर हिस्केल साहब ने बयान किया था कि मियाँ बीवी का बंटवा एक होना चाहिए। जब मियाँ बीवी का बंटवा एक होगा, 1 रुपया पैसा होगा, उस घर में बरकत आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं मियाँ बीवी हैं जो पैसा छुपाते हैं, बीवी अपना छुपाती है, मर्द अपना छुपाता है। अगर बीवी औरत जॉब करती है तो वो कहती मैं बंदे से ऊपर हूँ क्योंकि मैं कमाती हूँ, उसने अपने पैसों का हिसाब लगाया होता है, वो अपने बंदे को नहीं बताती। याद रखिए उस घर में बरकत नहीं आती। और बहुत से मर्द भी ऐसे हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि आपका बंटवा एक होना चाहिए।
दूसरा एक कि आपका चर्च एक होना चाहिए। जब मियाँ बीवी का चर्च एक होगा, उनकी आने वाली नस्ल जानेगी कि हमारे माँ बाप मुत्तफिक है, हमारी माँ हमारे बाप के साथ मुत्तफिक है, तो यकीन रखें इब्राहिम, इसहाक और याकूब वाली बरकतों क्या वारिस होगी। खुदावन ने जो आसमान पर है और जमीन के ऊपर है, उसने कहा मांग तो मैं तुम्हें तेरी मिरास के लिए और जमीन की इंतहा तक सारी बरकतें तुझे दूंगा। खुदावन पाक खुदा का शुक्र हो। और तीसरी बात उसने कहा दायक की एक चर्च में जाए। बहुत से लोग हैं राब्ता किसी के साथ करते हैं, लेकिन अपनी दायकिया लेके दूसरे चर्चों में कि नहीं, जिधर हम जिस इलाके में रहते हैं दायक की उधर की बनती है। नहीं, जिधर आप चल रहे हैं, जिधर आपको बरकत मिल रही है, मदर टेरेसा की ये 3 बातें हैं, याद रखिएगा। आप रास्तबाजी से इनको करें, बटवा एक रखें, चर्च एक हो और दायकिया आपकी एक जगह जाए। तब पता लगेगा कि आप कैसी औरत है, आप कैसी शख्सियत की मालिक है। पहला अमल हमारी ज़ाती जिंदगी पे है। आप जिंदा और जिंदा खुदा की इबादत करते हो। खुदा ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। उसने हमें मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका और बरगजीदा लोग ठहराया है। बहुत सी औरतें हैं जो जिस्मानी ख्वाहिशों से खुदा खुश करती हैं और खुदा को नहीं बल्कि इंसानों को। बहुत सारी औरतें हैं जो जिस्मानी रफ्शों की ख्वाहिश करती हैं। आगे आप सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये बातें खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। इमसाल की किताब अगर 14 बाब में आप देखें, दाना औरत अपना घर बनाती है पर अहमक ही उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। जो दाना औरत होती है, जो करदार की अच्छी सोचों की अच्छी मालक होती है, वो अपना घर बनाती है, लेकिन जो अहमक है उसको अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। वो औरत बर्बाद करती है जो रोजा नहीं रखती, दुआ नहीं करती, चर्च नहीं जाती, जिसके पास हिकमत नहीं होती। वो औरत ऐसी होती, बेवकूफ औरत होती, अहमक। इंसान में अगर हम 21 बाब में देखेंगे, सॉरी मेरे पास टाइम कम है, मैं हवाले नहीं निकलवाऊंगी, लेकिन आप नोट कर लें। इंसान 21 बाब में घर की छत पर एक कोने में रहना झगड़ालू बीवी के साथ कुशादा घर में रहने से बेहतर है। ऐसी बीवियां जो बिला वजह घर में लड़ाई झगड़े पैदा करती हैं, मंसूबे बांधती हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिश करती हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घर बनाने से बेहतर है, झगड़ालू बीवी के साथ रहने से बेहतर है कि हम लैदा से कोने में रहें। चाहे वो झोंपड़ी हो, लेकिन आपका प्यार, आपका मोहब्बत जो है वो आपकी करदार को और आपकी शख्सियत को उभारे कि आप किस करदार की औरत है। बाज़-औक़ात इब्लीस हमें बहुत सी बातों में मुब्तला करता है और वो हमें कहता है नहीं ये बुराई है, ये ऐब जो है ये बदी है, लेकिन इंसान के अपने खुद के इख्तियार में है। हम माशरे में जब ही करदार अच्छा अदा करेंगी जब हमारा करदार हमारे अपने घर में अच्छा होगा। ज़बूर पहला और उसकी पहली आयत से मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अगर ये आयत मर्दों के लिए है तो ये आयत औरतों के लिए भी है। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ऐसे लोग जो उल्ट पुल्ट मशवरा देकर आपके घर को, आपके घराने को और आपके माशरे को तबाह करते हैं। खताकारों की राह में खड़ा ना होना, ठट्ठाबाजों की मजलिस में जो लोग गली कूचों में इधर उधर या जो औरतें टोलियां बना बना के बैठती हैं, ऐब जोइयां करती हैं, गली मोहल्लों में फलाने घर में ऐसा, फलाने घर में वैसा, ऐसी महफिलों से खुदा ने कहा है हमें हम बाज रहे, क्योंकि हमारी जुबान जो है वो दोधारी तलवार है। दोधारी कैसे है? एक तो हम अच्छे के लिए और दूसरा हम खुद जानते हैं। नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है। कहते हैं ना जिसको बीवी मिली तोहफा मिला। कौन कौन अपने आप का तोहफा मानता है? सब मानते हैं, कोई भी नहीं कहेगा हम तोहफा है, ठीक है। नहीं, आपको आप पे एतमाद होना चाहिए कि हम तोहफा हैं, क्योंकि आप अपने बंदे के लिए बाइस इज्जत है, बाइस जिल्लत नहीं है। आपको खुदा ने अपने जीवन साथी के लिए जब मुकर्रर किया है, आदम को हवा के लिए मुकर्रर किया था और दिल के करीब पसली से गोश्त लिया था ताकि वो अपने जो है होने वाले हस्बैंड के करीब रहे। आपको भी एतबार होना चाहिए कि आप अपने बंदा के लिए ताज की मानिंद है। खुशहाल घराना एक औरत से बनता है। वाकई ये बात बिल्कुल ठीक है। दाना औरत अपना घर बनाती है, नेक सीरत औरत इज्जत पाती है।
آپ کی جو سیرت، کہتے ہیں نا رشتہ دیکھنے جاؤ اس کی صورت پہ نہ جانا، اس کی سیرت پہ جانا. معاشرے میں ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ چلو اگر یہ کالی ہے، ایسی ہے، کم ہے، لیکن اس کی سیرت بہت اچھی ہے، وہ گھرانے کو دیکھتی ہے، وہ گھر کا کام اچھا جانتی ہے. ہم اس کی سیرت کی وجہ سے کئی باتوں میں ہم رشتہ کیا کہتے ہیں جوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس عورت کی سیرت پسند آتی ہے، اس لڑکی کی. دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے. ہاللیلویا. یہ بات واقعی بابرکت ہے کہ جن کے ماں باپ خدا میں چلتے ہیں اور وہ جب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اچھی بیوی، اچھا مددگار، اچھا ساتھی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے. کیونکہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل، فیوچر سب کچھ خدا میں رکھتے ہیں کہ خداوند ان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا ہم نے تجھے دیا ہے. اور جب ہم دے دیتے ہیں تو خداوند یقین کرے ہمارے بچوں کی اچھی جانتا ہے، اچھی باتوں کو جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سا ساتھی ہے. جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. عورت جو ہے، عورت تو واقعی آپ کو پتہ ہے ہمت اور طاقت والی ہے. عورت میں محبت ہے، عورت قربانی دیتی ہے، عورت میں حوصلہ ہے، عورت جو ہے وہ پازیٹیو باتیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، عورت واقعی بھی کبھی بھی نہیں ہارتی. حالات جیسے بھی ہوں، کام کر رہی ہے تو اس نے کرتے ہی رہنا ہے. جس بھی حالات میں ہے اس نے کام کرنا ہے. معاشرے میں عورت کا کردار، اس کا چال چلن، اس کی تربیت، اس کا کردار ہے. سب سے پہلے آپ کا چال چلن، آپ کا لباس، آپ کا کردار، یہ ساری باتیں ہونا ضروری ہے. میری بہنوں، آج ہمیں ایسا لباس پہننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گرجا گھروں میں جائیں تو لوگ ہمیں بری نگاہ سے نہ دیکھیں. سب سے پہلے ہمارے لباس سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ظاہر ہوگی. اگر آپ اچھے کردار کی عورت ہے تو آپ یقین کریں آپ اچھا ڈریسنگ کریں گی، آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں گی تاکہ دیکھنے والا آپ سے خوش ہو. ایسا بےہودہ لباس پہن کے آپ مجمع میں یا باہر کہیں بھی نہیں نکلے گی معاشرے میں کہ لوگ آپ پہ انگلی اٹھائیں، آپ کے متعلق باتیں کریں. کلام مقدس میں روت اور نومی، روت آپ لوگ سب جانتے ہیں اور نومی اس کی بہو تھی. جب اس کے بیٹے اس کی ساس تھی، جب اس کے بیٹے فوت ہو گئے تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے گھر کو جا رہی ہوں، بلکہ نہیں، اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی. یہ پیار ہے بہو اور ساس کا. اپنے اندر سے برائیوں کو نکالے، ایب جوئیوں کو کم کرے، معاشرتی نظر میں رہتے ہوئے ان طرح نہ ہو بلکہ اپنے اندر کے خدا کو رکھ کے باتیں کریں. ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم یقین کریں ہم مذہبوں پہ بھی رہتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ایب جوئی نہ ہمارے اندر میں سے نکلے، برائیاں ہمارے اندر سے نہ نکلے. ہم اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے لیے باعث عزت ہو، باعث برکت ہو. آپ کی جو دعا ہے وہ خدا لشکروں کے خدا تک جائے. آپ ایک دوسرے کے لیے باعث عزت بنے، باعث برکت بنے. ڈاکٹر روت فاؤ جو ہے وہ جرمن میں شیف تھی اور 31 سال کی وہ تھی جب وہ جرمن سے ادھر آئی سیر کے لیے کراچی میں. اور جب وہ آئی اور انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بیماری کو دیکھا جو کہ کوڑ کی بیماری تھی. یہ ہے معاشرے میں ایک عورت کا کردار کی بات. وہ جرمن میں تھی، سیر کی طور پر ادھر آئی تھی اور جب وہ کراچی میں آئی انہوں نے کہا یہ مرض کیا ہے. 1996 کی یہ بات ہے. انہوں نے کہا یہ کوڑ ہے. نہ ان کے کوئی پاس جاتا ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کوڑ کیسی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور اتنی گندی بدبو. لیکن اس عورت نے تھا جو ڈاکٹر روت فاؤ تھی، اس نے اس بیماری کو خود ختم کیا. انہوں نے محسن انسانیت کے ناطے اس خدمت کو سر انجام دیا. وہ زخموں کو دھونے لگے اور انہوں نے اپنی زندگی جتنی وہ یہاں پہ جی انہوں نے پاکستان میں گزاری اور انہوں نے کوڑ جیسی گندی لانتی ناپاک بیماری کو ختم کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ گندی بیماری ہے، اگر میں اس کو چھوں گی یا اس کے متعلق کوئی کام کروں گی یہ شاید بیماری مجھے نہ لگ جائے، لیکن انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی مجبور ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے. ایسی عورت بنے جو ہنّا ہے، جو آستر ہے، جو دبورا ہے. ایسی عورت بنے کہ آپ کے کردار سے آپ ظاہر ہوں کہ آپ کیسی عورت ہے.
आप अपने माशरे को उसी वक्त अच्छा किरदार अदा दे सकती हैं जब आपका घराना मसाली घराना होगा। आपके घराने में खुदा खुद उतरेगा, आपके बेटे बेटियां जो हैं बरकत पाएंगे। खुदा ने इब्राहिम के घराने को बरकत दी और खुदा ने इब्राहिम को कौमों का बाप ठहराया। खुदा ने उससे कलाम किया और उस कलाम को खुदा ने उसकी ज़िंदगी में पूरा किया। एक औरत जो है वो बहुत बुलंद रुतबा रखती है, क्योंकि औरत का लफ्ज़ी मायने ही साथी है, साथ निभाने वाली, हौसला ना हारने वाली। और खुदा ने मर्द के बराबर जो है औरत को रखा है, किरदार अदा किया है। मार्था की बहन मरियम थी जिन्होंने मुनासिब घरेलू किरदार से बाहर कदम रखा और यीशु के कदमों के पास बैठ गई ताकि वो उसे सिखाए। मार्था की बहन मरियम, आप सब जानते हैं मार्था और मरियम को। आज हम देखते हैं कि 12 बरस की औरत जिसका खून जारी था, आप सब जानते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। उस एक बड़ी भीड़ थी और उसको ये बीमारी थी। जब उसने यीशु मसीह का पल्ला पकड़ा तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि ये कौन है, एक कुदरत मेरे अंदर से निकली है। उसके शागिर्दों ने कहा कि नहीं, बहुत सी भीड़ है जो तुझ पे गिरी पड़ी जाती है। उसने कहा नहीं, एक ताकत है, एक कुव्वत है जो मुझ में से निकली है। और वो औरत थी 12 बरस की औरत जिसके खून जारी था। जैसे ही उसने खुदावन का पल्ला पकड़ा, उसी वक्त जो था खून बहना बंद हो गया। खुदावन पाक खुदा जो लश्करों का खुदा है, जब आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, हर बीमारी हर लाचारी को वो जला के भस्म करता है। बहुत सी औरतों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम इन दिनों में कलाम पढ़ सकते हैं, हम रोज़ा रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप सब कुछ कर सकती हैं। शरीयत के दौर में ये जब 7 दिन का अमल जारी रहता था, औरत नापाक थी, वो शरीयत का दौर था। और जो कोई उसके साथ बात भी करता था या उसके साथ बैठता भी था तो वो भी नापाक होता था शाम तक, सूरज ढलने तक। और काहिन के पास जाना, दुआ करानी और अपने आप को पाक साफ करके फिर वो शरीक होता था। लेकिन जब फजल का दौर आया, जब खुदावन अल मसीह यीशु अल मसीह ने हमारी खातिर क्रूस पे अपना लहू बहाया, तो ये सब बातें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब उस 12 बरस की औरत ने खुदावन का पल्ला पकड़ा और एक बड़ी कुदरत उसमें से निकली और वो उसी वक्त शिफा पा गई और नजासत का खून जाता रहा और खुदा ने उसको अपने लहू से धोकर पाक और साफ किया। और खुदा ने उससे कहा, ए मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैं तुझे अपनी आगोश में लूँगा। ये हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है। अगर आप घबराते हैं और आप जानते हैं कि हम दुआ में बढ़ें और आप इस मुश्किल का शिकार हैं, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आप चर्च जा सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, आप रोज़ा रख सकते हैं, आप कलाम पढ़ें और जिसके लिए खुदा का रूह आपको कहता है आप शिफायत कर सकते हैं। आप नापाक नहीं है, क्योंकि खुदावंद खुदा लश्करों के खुदा ने अपना लहू हमारी खातिर बहाया है। आज हमें इसी तरह बावकार शख्सियत बनने की ज़रूरत है कि आपके किरदार से, आपके चाल चलन से खुदावंद पाक खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदावंद पाक खुदा का हम शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदावंद पाक खुदा ने हम और